नमस्ते। स्वामी न्यूज अजमेर के इस रविवारीय साप्ताहिक सत्र विशेष सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। योग व स्वास्थ्य के इस प्रतिदिन के लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। निश्चित रूप से आप सभी को आरोग्य लाभ मिलता ही होगा। आज भी हमारा ऐसा ही प्रयास है। एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा उसके जो उपाय जानते हैं उसके बारे में बात करें। मंत्र पाठ, गहरे लंबे श्वास भरें। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वरियमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम। सभी दर्शकों को मैं आज का विषय बता दूं कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है कैंसर, कर्क रोग, कर्कट रोग, कर्कटार्बुद। अर्बुद का मतलब होता है गांठ, ग्रंथि का मतलब भी होता है गांठ। कैंसर, केकड़े एक जीव होता है, केकड़ा पानी में, बिच्छू जिस प्रकार से होता है कुछ उसी प्रकार से ऐसे केकड़ा भी होता है। उसी की तरह से इस कैंसर के कुछ कीटाणु रोगाणु हुआ करते हैं हमारे शरीर में जो पनपते हैं। वे केकड़े के आकार के होने के कारण से ही इस रोग का नाम कैंसर हुआ है। जैसे केकड़ा जहां रहता है वहां ऐसे धीरे 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 काटता रहता है और काटते काटते जहां रहता है उस पूरी जगह को काट करके समाप्त कर देता है। इसी प्रकार से अगर कैंसर सेल बॉडी में डिसऑर्डर हो जाए, कैंसर सेल तो हर बॉडी में होते हैं, एवरी पर्सन में होते हैं, एवरी ह्यूमन बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं। लेकिन जब वो डिसऑर्डर होते हैं, जब उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जब वो इम्बैलेंस होते हैं, तो ये कर्कट रोग यानी कि कैंसर की बीमारी होती है। लेवल 1, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, लास्ट स्टेज तक के कैंसर में कौन सी चीजें गारंटेड लाभ करती हैं, वो क्या है, इसकी गारंटी कौन लेता है? प्रकृति लेती है, आप स्वयं लेते हैं, करने वाला लेता है इसकी गारंटी। क्या क्या ऐसी चीजें हैं? ये योग का कार्यक्रम है, प्राकृतिक चीजों को हम बताते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का कार्यक्रम है। तो आज हम बात भी उसी संदर्भ में ही करेंगे कि हम योग से और प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे ठीक हो सकते हैं। हम यज्ञ के बारे में भी कई बार बात करते हैं, यज्ञ के द्वारा कैसे हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कैंसर होता क्यों है। मोटा मोटे कारण, आज कोई मेडिकली बहुत सारे बड़े कारणों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से मोटे मोटे कारण होते हैं। हमारे जिन भी भागों में, शरीर के जिस भी कोशिका में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता वहां पर बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार से जहां पर आपके कैंसर पनपा है, ये विशेष करके कैंसर के रोगियों के लिए आज का कार्यक्रम, जहां पर कैंसर पनप रहा है या जहां पर कैंसर डिटेक्ट हुआ है, डायग्नोस हुआ है, पकड़ में आया है कि फलानी जगह हुआ है, यहाँ है, पेट में है, सिर में है, ब्रेन कैंसर होता है, इंटेस्टाइन कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, शरीर में किसी भी जगह कैंसर हो सकता है, एक जगह नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, स्टमक मतलब पेट में तमाम अंग होते हैं, किसी में भी कैंसर हो सकता है। हड्डियों का बोन कैंसर होता है, ब्लड में कैंसर, ब्लड कैंसर हो जाता है। ऐसे बहुत तरह के कैंसर पनपते चले जाते हैं।
जो गांठ वाले कैंसर होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो गांठ वाले कैंसर को कैसे पहचाने? सामान्य रूप से 3 प्रकार की गांठें होती हैं। एक होती है मांस, ऐसी गांठ बनपती जाती है, वो सामान्य गांठें होती है, सिस्ट कहते हैं जिसको। ये भी शरीर में कहीं भी पनप जाती है। अगर इसको समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये कैंसर की गांठ में भी बढ़ सकती है, बदल सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। सिस्ट 3 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य गांठें, दूसरी होती है टीबी की गांठ, और तीसरी होती है कैंसर की गांठ। इसीलिए शरीर में आपके कोई भी गांठ पैदा हो रही है तो आपको उस पर पहले ही स्टार्टिंग में ही ध्यान देना चाहिए, ताकि वो बढ़ करके टीबी या कैंसर का रूप न ले ले। कैंसर ठीक हो सकता है, पूरी तरह से हो सकता है, यदि व्यक्ति सोच लेवे कि मुझे इससे लड़ना है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप के कैंसर को ठीक किया है और स्वयं सेल्फ हीलिंग से किया है। कौन कौन सी तकनीकें हैं, मैं थोड़ी सी जितनी जानता हूं आपके सामने रखूंगा। आज का प्रोग्राम ही इसीलिए रखा है। मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो कैंसर के लिए ये एक, शरीर में कोई भी गांठ है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको फैट को कम कर देना है। फैट जो आप ले रहे हैं, चाहे वो आप ब्रेड के रूप में ले रहे हैं, चाहे आप तेल के रूप में ले रहे हैं, चाहे आप घी के रूप में ले रहे हैं, चाहे आप मक्खन के रूप में ले रहे हैं, जो बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें हैं उन चीजों को बंद कर देंगे, ताकि गांठ आगे बढ़ेगी नहीं, गांठ वहीं रुक जाएगी। इसको बढ़ाने से रोकने के लिए और इसको मेल्ट करने के लिए 2 औषधियां आयुर्वेद में बताई गई हैं। पहली औषधि का नाम है वृद्धि बाधिकावटी। वृद्धि को बाधित कर देती है, रोक देती है, गांठ को आगे बढ़ने नहीं देती, फैलने नहीं देती। कई बार क्या, एक जगह हम टेस्ट नहीं कराते हैं, एक जगह पकड़ में नहीं आती, डायग्नोस नहीं होती, तो व्यक्ति के शरीर में फैलती चली जाती, जैसे कोई जहर फैलना शुरू हो। तो वृद्धि बाधिकावटी आपको पहले ही दिन से शरीर में कहीं भी गांठ दिख रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार की, आपको वृद्धि बाधिकावटी बिना किसी वैद्य की परामर्श के भी प्रारंभ कर सकते हैं। ये इतनी जबरदस्त चीज है, निरापद है, इसका नुकसान कोई भी नहीं है। वृद्धि बाधिकावटी। दूसरी है कांचनार गुग्गुल। कैशोर गुग्गुल, कांचनार, ये गुग्गुलों में आती है बहुत सारी दवाइयां, लेकिन हमें वृद्धि बाधिकावटी को तो पहले ही दिन से प्रारंभ कर देना चाहिए, शरीर में कहीं भी गांठ है। कैंसर के लिए दूसरा सबसे बड़ा उपयोगी जो तरीका है वो है, ये देखो, प्रकृति के रूप में आप, भगवान ने हम सबको आशीर्वाद दिया है, इसी प्रकार से सभी को दिया है, पृथ्वी समस्त पृथ्वीवासियों को। ऐसे ही एक गेहूं का जवारा उगता है। गेहूं के जवारे को आप लेकर के उसका रस निकालें, मिक्सी में निकल जाता है, गेहूं के जवारे के लंबे लंबे जवारे निकल आए, उसको काट कर, धो करके, काट करके, और उसको मिक्सी में डालिए, और मिक्सी में उसका रस निकलेगा चलाने। ज्यादा सूखा हुआ महसूस होता है, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, नहीं तो आसपास में गेहूं का जवारा ताजा मिल जाता है आपके आसपास में, आप देखेंगे। तो गेहूं के जवारे का रस कैंसर के सभी रोगियों को प्रतिदिन लेना ही लेना चाहिए, अगर उसको जीवन को लंबा करना है, पूर्णतः स्वस्थ होना है, कैंसर को जड़ से काटना है, तो ये गेहूं के जवारे को प्रतिदिन हमें लेना ही चाहिए। ये दूसरा उपाय है। इन दोनों को साथ में किया जा सकता है, वृद्धि बाधिकावटी को भी और गेहूं के जवारे को भी। तीसरा है यज्ञ के द्वारा चिकित्सा, ये भी साथ में करना चाहिए। यज्ञ के द्वारा चिकित्सा, पहली स्टेज में हो चाहे चौथी स्टेज में, सबको करना है। यज्ञ के द्वारा चिकित्सा, तो कुछ ऐसी जड़ी बूटियां आती हैं जिनका मिश्रण करके अग्नि में डालें और अग्नि के पास में बैठ जाएं, और उससे जो धूम्र उत्पन्न हो रहा है वो धीरे धीरे भीतर जाएगा, तो वो कर्कट रोग को बाहर निकाले, यानी कि कैंसर के सेल्स को डिसऑर्डर होने से वापस ऑर्डर में ले आएगा। इम्बैलेंस जो थे वो बैलेंस हो जाएंगे, वापस अपनी जगह ठीक ठीक आकर के काम करने लगेंगे, और व्यक्ति कैंसर मुक्त हो जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा? कैंसर मुक्त हो जाएगा, फिर से एक स्वस्थ जीवन मिल जाएगा, रिजुविनेट हो जाएंगे। डेड सेल्स को भी रिजुविनेट कर देता है, वापस से जीवित कर देता है, पुनर्जीवित कर देता है। नए, मतलब एक सेल की भी अगर आप एनाटॉमी को देखेंगे ना, तो सेल में भी बहुत सारी चीजें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा और
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारी होती है। साइटोलॉजी नाम से एक बड़ा साइंस है, जिसका मतलब सेल के बारे में बहुत सारी चीजें उसमें माइक्रो लेवल पर डिटेल्ड तरीके से बताई गई है। बहुत बड़ा साइंस है। इतना नहीं समझ में आया तो इतना समझ लेना कि ये प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारे शरीर के सब कोशिकाओं में क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, जिसको हम हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा में या योग की भाषा में कहते हैं प्राणवायु। तो जहां जहां प्राणवायु चला जाएगा वहां वहां के समस्त खराब सेल्स को रिपेयर कर देगा, स्वस्थ कर देगा, बिल्कुल रिजुवेनेट अंग्रेजी भाषा में बोला जाए तो वो कर देगा। और पूर्ण रूप से जब हम अंदर से स्वस्थ हो जाएंगे तो हम बीमारी का कितना ही डायग्नोस करा के देख लें, आपको बीमारी डायग्नोस होगी ही नहीं। तीसरा हो गया यज्ञ के द्वारा चिकित्सा। तो कैंसर के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें मैं समझता हूं। पहला, आयुर्वेद की वृद्धि बाधिका वटी, यहाँ वैद्य की परामर्श से भी ले सकते हैं वो एक और दवाई भी, 2-3 दवाइयां अगर आपकी स्थिति कैसी है उस हिसाब से वो एक और भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो 2 दवाइयां एक साथ आपकी चलेंगी। एक गेहूं का जवारा सुबह सुबह खाली पेट पी ले। तीसरा, यज्ञ के द्वारा चिकित्सा, ये कैसे की जाए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी यज्ञ की सामग्री आप घर पर तैयार कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, नहीं तो आपको एक बनी बनाई सामग्री के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि आप इतना सब कुछ करते हैं। कई बार क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि कुछ रेडीमेड ऐसा मिल जाए, तो रेडीमेड देखो वैसे तो मिलता नहीं है, लेकिन अभी कुछ समय से पतंजलि योग पीठ के स्वामी रामदेव जी ने इस पुरुषार्थ को किया है। इस पुरुषार्थ का आप भी अपने घर पर लाभ उठाइए। तो पतंजलि के जो चिकित्सालय हैं, उन पतंजलि के चिकित्सालयों में जाकर के आप उनको पूछिए, कर्कटेष्टि नाम की हवन सामग्री दे दीजिए। कर्कटेष्टि नाम की जो हवन सामग्री है उसको यदि आप अग्नि में डालेंगे, यज्ञ कुंड में डालेंगे और घी के साथ यदि उसको मिक्स करके फिर डालेंगे और उससे जो धूम्र उत्पन्न होगा, उस धूम्र के समाप्त होने के बाद में जो उसमें से हल्का 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 जो अंगारे की स्थिति, बिल्कुल जो अग्नि बुझ चुकी हो, समाप्त हो चुकी होती है, धुआं नहीं निकल रहा है, अग्नि समाप्त हो चुकी है, सारी लकड़ियां जल चुकी हैं, समाप्त हो गई, अब अंगारे शेष है, उन अंगारों पर उसको फिर से डालिए, उस हवन सामग्री को फिर से डालिए कर्कटेष्टि को, और उसमें से जो हल्का हल्का धुआं उठ रहा है उसको थोड़ा सा 4-5 फीट दूर रख करके और चौथा कार्य करिए। कौन सा करिए चौथा कार्य? वो चौथा कार्य प्राणायाम का। पहला करना है भस्त्रिका, दूसरा करना है कपालभाति, और तीसरा करना है अनुलोम विलोम, और चौथा करना है भ्रामरी, और 5वां करना है उद्गीत प्राणायाम, और छठा करना है ध्यान, 7वां करना है योग निद्रा। ये 7 चीजें केवल करनी है अपने को चौथे काम के रूप में। पहला क्या देखा? वृद्धि बाधिकावटी। दूसरा क्या देखा? गेहूं के जवारे का रस। और तीसरा क्या देखा? यज्ञ के द्वारा चिकित्सा। और चिकित्सा कैसे हो? तो चौथे कार्य के रूप में देखा कि प्राणायाम के रूप में होगी। कैसे होगी? देखो, ये है वाइटल फोर्स बढ़ाने की एक मुद्रा बता देता हूं, वो हमारे शरीर में कैसे काम करती है। पहले तो एक्यूप्रेशर का उसी संबंध में एक्यूप्रेशर का एक बिंदु देख लीजिए। हमारा जो राइट वाला हाथ है ना, राइट वाला, दायां वाला, उसके बीचों बीच यहाँ बीच में एक पॉइंट होता है, उसको कहते हैं लीकेज पॉइंट। उस लीकेज पॉइंट का मतलब होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी जो ऊर्जा पैदा होती है वो काफी तो खर्च हो जाती है और काफी शरीर से बाहर निकल जाती है। उस बाहर निकलने से हमें उसको रोकना है ताकि वो शक्ति हमारे को सेल्फ हीलिंग में काम आए। वो कैसे रोकेंगे? राइट वाला हाथ है ये, और इस राइट वाले हाथ को यहां बीच से, बिल्कुल बीचों बीच, यहां से इसको यूं दबाना है। एक, पीछे से ग्रिप पकड़िए अंगुलियों से, और यहां बिल्कुल बीचों बीच एक, देखो बिल्कुल बीच में ना, 5-7 सेकंड रोके, फिर से ढीला छोड़े, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8,
फिर 9, बिल्कुल बीचों बीच दबाना है ना, जगह बदलनी नहीं है। ये देखिए, और फिर 10। ठीक है, तो इस तरह से आपको 10 से 15 बार, अधिकतम 20 बार तक सुबह सुबह उठ करके आपको इस कार्य को करना है। सुबह जैसे मान लीजिए आप 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, जब भी उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, आप उठने के 10-15 मिनट तक के बाद तक ही इस कार्य को कर लीजिए। इसमें कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं। आपने देखा 10 बार दबाने से 1-2 मिनट में दब गया, ऐसे ही 20 बार तक दबा लीजिए, 2-3 मिनट में दब जाएगा, हो जाएगा। ये कार्य आपको करना है। और इस लीकेज पॉइंट को आपने दबा दिया तो आपकी बहुत सारी ऊर्जा आपके शरीर में सेव रहेगी। ठीक है, एक तो ये कार्य करना है। दूसरा कार्य, अगर आप किसी एक आसन विशेष में बैठ सकते हैं तो बैठिए, है ना, और नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, है ना, ये पद्मासन है, और नहीं बैठ सकते तो कोई समस्या की बात नहीं है। आपको प्राणायाम तो पूरा पूरा करना है। प्राणायाम कैसे करना है वो देखते हैं, थोड़ा सा देखिए। एक मुद्रा है जो प्राण मुद्रा के रूप में प्रचलित है, प्रसिद्ध है, और काम भी करती है बड़ा जोरदार। अगर आपके शरीर में शक्ति कम हो गई है कीमोथेरेपी करा करके, या किसी और कारण से, या उत्साह ही कम हो गया कि अब तो डॉक्टरों ने बता दिया जी आपको तो कैंसर हो गया, तो बड़ा व्यक्ति निरुत्साहित हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, नकारात्मक विचार करने लगता है। इतने सारे लोग जो है पॉजिटिविटी देते रहते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को मन में रहता ही अब तो मेरे कैंसर हो गया, अब मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। पूरे बचोगे और पूरी दुनिया को जो देखोगे और पूरे संसार के सुखों को भोग के जाओगे, चिंता मत करो। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि हमें योग में कुल ही चुनिंदा ही क्रियाएं तो करनी है, ज्यादा थोड़ी करनी, उनको तो करें। यह क्या मुद्रा है? प्राण मुद्रा। इस प्राण मुद्रा को हमें लगाना है। देखो, अंगूठे से इन दोनों उंगलियों के पोरों को, ऊपर ही ऊपर के भागों को लगा, और इनको रख दीजिए घुटनों पर, और श्वास को गहरा भरिए। श्वास को गहरा ही बाहर छोड़ें। आंखें कर लीजिए बंद। मन में प्रसन्नता और मुखमंडल पर भी प्रसन्नता। शुरुआत के दिनों में अगर कर रहे हैं तो 10 से 15 बार इसे अभ्यास को कर लीजिए। ऐसे स्लोली स्लोली इनहेल, देन विदाउट होल्डिंग स्लोली स्लोली एक्सेल। फुली इनहेल विदाउट होल्डिंग, फुली एक्सेल, कंप्लीटली इनहेल करें बिना रुके। स्लोली स्लोली करेंगे तो ये फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी तो ये हमारा पावर हाउस है, सारे शरीर में ऑक्सीजन की ऐसी जोरदार सप्लाई करेगा कि समस्त रोग भाग निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। आप करा के देख लेना 3 महीने बाद, फिर टेस्ट करा के, आपको बहुत फायदा महसूस होगा। और इस प्राण मुद्रा को लगाना, इस लीकेज पॉइंट को दबाना, जो 2-3 उपाय और पहले बताए उनको भी करना। ये सारे उपाय एक साथ करना, जल्दी से जल्दी हील हो जाए। स्लोली स्लोली करना, शक्ति कम है तो। ये 5 से 7 बार मैंने किया। 10 बार शुरू में करें और फिर 15, 20, 25 बार तक इसको करें बिना रुके और बिना टाइम को देखे, आंखें बंद करके आराम से करते जाए। 2-5 दिनों में तो आपका टाइम और गिनती सब गायब हो जाएगी, केवल प्राणायाम ही चलता रहेगा। और इसको ज्यादा करने से कोई नुकसान नहीं है। कैंसर के रोगियों को प्रतिदिन मिनिमम 2 घंटे प्राणायाम करना चाहिए, और अगर वो शाम को भी 2 घंटे और करते हैं
तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। अब कितना जल्दी मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी। सबकी रिस्पॉन्ड वैल्यू शरीर की अलग अलग होती है। किसी का शरीर जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और किसी का थोड़ा देर से करता है, लेकिन करता सबका है, ये ध्यान रखना है ना। सबके ऊपर प्राणायाम का लाभ होगा, किसी पर थोड़ा, किसी पर ज्यादा, लेकिन होगा सब पर। किसी पर थोड़ा जल्दी, किसी पर थोड़ा देर से, लेकिन होगा सब पर। लेकिन जब आप प्राणायाम को बढ़ा लेंगे, मात्रा बढ़ा लेंगे, घंटा घंटा 2-2 घंटे प्राणायाम करेंगे, तो आप हफ्ते भर में आपको लगने लगेगा कि कुछ जीवन में चेंज हो गया, बहुत ऊर्जा बढ़ गई। वास्तव में एक अलग ही हमारा आभा मंडल तैयार हो। अब हम स्वयं को ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये विश्वास मुझे होने लगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा अंतःकरण में बहुत प्रेरणाएं देता है, और उन प्रेरणाओं को आप सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, उस ओर बढ़ने लगेंगे। प्राणायाम पहला भस्त्रिका। दूसरी क्रिया, कौन सी क्रिया? कपाल भाती को करना। आपको यहाँ तो ये मुद्रा लगा के रखिए, या इन हाथों को ऐसे ही रख लीजिए घुटनों पर, ऐसे करके रख लीजिए, कपाल भाती कर सकते। श्वास को बाहर फेंक दे। पेट में अगर कैंसर हो तो कपाल भाती मत करना। मासिक धर्म में कपाल भाती नहीं, गर्भावस्था के दौरान कपाल भाती नहीं, पेट का ऑपरेशन कर रहा है कपाल भाती नहीं, पेट में दर्द है कपाल भाती नहीं, पेट फूल जाता है कपाल भाती नहीं, जलोदर रोग है कपाल भाती नहीं, पेट की कोई सर्जरी कराई है 6 महीने तक कपाल भाती नहीं। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। भोजन किया है कपाल भाती नहीं, भोजन से पहले अथवा भोजन के 5 घंटे 4 घंटे बाद। प्रसन्नता के साथ 1 स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड, हाँ 60 स्ट्रोक विद इन 1 मिनट, 300 स्ट्रोक विद इन 5 मिनट्स। फर्स्ट डे मिनिमम 2 to 3 मिनट प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 से 3 मिनट पहले दिन। तो धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते 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 अब हफ्ते 10 दिन 15 दिन में तो आपकी आधे घंटे तक कपाल भाती, आधा घंटा अनुलोम विलोम कैसे हो जाए। मीडियम स्पीड, मीडियम फोर्स, तेज नहीं करना, बहुत फोर्स मत लगाना, मीडियम करना। थक जाए, रुक जाए, फिर शुरू हो जाए, फिर थक जाए, फिर रुक जाए, फिर शुरू हो जाए। वैसे थक गए, बैठे बैठे थक गए, तो पैरों को ऐसे कर लो, ऐसे आराम से ऐसे खोल लो, आरामदायक स्थिति। हाँ, कोई समस्या नहीं, आराम से बैठो। थोड़ा मिट्टी के संपर्क में रहा करो। ये मिट्टी है, जीवन को देती है, ये जीवन को देती है। जिनको डायबिटीज है, आधा घंटा मिट्टी में चलो, हाँ आपकी डायबिटीज काफी हद तक ठीक हो जाएगी, काफी हद तक रिलैक्स हो जाएगी। घास में चला करें, कैंसर के सभी रोगियों के लिए बता रहा हूँ, घास में जरूर चलें, मिट्टी में चलें, मिट्टी के संपर्क में अपने पैरों को आने देवें। मिट्टी से बचने की कोशिश करते हैं, नहीं बचना। कपड़े खराब, कोई कपड़े खराब नहीं होंगे, फिर जाके धो लेना, इसमें क्या बात है, मिट्टी से जुड़े रहें। पहला भस्त्रिका, दूसरा कपाल भाती, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी, पांचवा उद्गीत। तो तीसरा अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, मैं तो नाड़ी शोधन के रूप में इसको कल परसों जब भी आगे अवसर मिलेगा जल्दी बताऊंगा कि आपको अनुलोम विलोम की जगह नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। ये विशेष रूप से हठ योग में विशेष लाभ को लिए हुए प्राणायाम है। नाड़ी शुद्धि भी कहते हैं इसको, नाड़ी शोधन भी कहते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए एक हाथ से तो आप लगा लेंगे प्राण मुद्रा और दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा, इन दोनों उंगलियों को लगा लेंगे ऐसे। अनुलोम विलोम इज प्री वर्कआउट ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी कि नाड़ी शोधन को करने से पहले अपने स्वरों को जगाया जाता है, अपने स्वरों को सक्रिय किया जाता है। जो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर है, इन दोनों स्वरों को सक्रिय करने के लिए अनुलोम विलोम को किया जाता है। तो आपको ऐसा लगाना है और ऐसे लगाना है ना, और फिर अनुलोम, और एक हाथ से ये प्राण मुद्रा लगा के घुटने पे रख लेना।
राइट को बंद करें, क्लोज द राइट नोस्ट्रिल, देन एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक्सेल बाय लेफ्ट नोस्ट्रिल, then completely inhale by left nostril, then without holding close the left nostril and exhale from right nostril. Completely exhale, then inhale from right nostril. Then close the right nostril and exhale by left nostril, slowly, slowly, completely exhale. क्या करना है, देखो, एक से पूरा भरना है, पूरा 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 बहुत गहरा, और दूसरे से बाहर पूरा छोड़ना है, पूरा बहुत गहरा। इसी प्रकार से वापस इसी से भरना है और फिर उससे छोड़ना है, जिससे छोड़ा फिर उसी से भरे, दूसरे से छोड़े, फिर जिससे छोड़ा उसी से भरे, फिर छोड़े। मतलब ये चलेगा, यूं ऐसे चलेगा। देखें एक बार फिर से, बाईं नासिका से, नासिका के बाएं छिद्र से, बाईं ओर से श्वास पूरा बाहर फेंक देंगे, यहीं से भरें, दूसरी ओर से बाहर, फिर इधर से भरें, दूसरी ओर से बाहर, फिर इधर से भरें। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। 5 मिनट से शुरू करें, इसको आधे आधे और 1-1 घंटे तक ले आएंगे, और अनुलोम विलोम में कोई समस्या नहीं होती है, कोई थकता नहीं व्यक्ति। इधर हाथ थकता है तो इस हाथ को यूं रखो, ये थक गया तो इसको लगा लो, ये थक गया तो इसको लगा लो, ज्यादा थक गए तो 2-4 मिनट रेस्ट कर लो, फिर 2-4 मिनट रेस्ट के बाद फिर से शुरू हो जाओ। आपको पूरा एक क्रांति, पूरा एक संकल्प लेके चलना है कि मुझे मेरे शरीर को इन जो दवाइयां आपको संसार में दिख रही है ना, एलोपैथिक की, कीमोथेरेपी, ये सब परमानेंट क्योर नहीं है, ये सब आपकी मृत्यु की तारीख लिखवा देते हैं। पता है आपको, डॉक्टर बता देता है कि अब आप ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, 100 से भी ज्यादा लोगों को, जिन्होंने प्राणायाम किया और खुद हील हो गए, और उनकी कितने डॉक्टरों ने बताया उनको 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। आज मैं उनको देख रहा हूँ 15 साल से जीवित है और अपना एक स्वस्थ व्यक्ति की बातें जीवन जी रहे हैं। पूछा उनसे मैंने, उन्होंने यही उपाय सारे बताए जो मैंने आपको बताया। अपनी दिनचर्या को थोड़ा ठीक करो, सही समय पर सो जाओ, सही समय पर उठो, खान पान में थोड़ा ध्यान रखो, आराम का, नींद का ध्यान रखो, इन सब चीजों को तो ठीक रखना है। फास्ट फूड, जंक फूड को बंद रखो, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो थोड़ा सा इन बातों पर भी ध्यान रखिए ना। तो पहला अपने भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, और तीसरा अनुलोम विलोम। गंभीरता से बोल रहा हूं, अभी अगर नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर हाथ से बात निकल जाएगी। अभी जान लो और अभी करना शुरू कर दो। आपको लंबे प्राणायाम के लिए कोई साथी चाहिए, हम प्रतिदिन स्वामी न्यूज पर कार्यक्रम करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम्स चला के देख सकते हैं। लगभग 500 प्रोग्राम होने को है। कोई सा एपिसोड आप चला लो लंबे प्राणायाम वाला, आपको मिल जाएगा, आपको साथी मिलेगा। घड़ी की टाइमिंग रख दीजिए, कुछ भजन चला दीजिए, अपना मनपसंद संगीत चलाइए, है ना, और चलते चलते आराम से 1 घंटा निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। आप वैसे भी तो जाकर के अस्पताल में भर्ती होंगे, उस समय भी तो सारे काम छोड़ के जाएंगे। तो सुबह आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 3 बजे उठिए। सुबह 8 बजे से पहले का जो वायु है वो सबसे ज्यादा प्राणवायु को लिए हुए है, शुद्ध प्राणवायु वाला है, वही मेडिकेटेड है, वही आपके शरीर में जो रोगों को ठीक करने का सबसे ज्यादा सामर्थ्य रखता है। इसीलिए सुबह का जो प्राणायाम किया हुआ है वो सबसे ज्यादा काम करेगा। बाकी भी करेगा, लेकिन 100% यदि आपको लाभ उठाना है तो सुबह सुबह वाले समय में प्राणायाम कर लीजिए, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए यज्ञ के धूम्र में। और उसके अलावा भ्रामरी को जरूर करिए, ताकि तनाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए हमारे जीवन
है ना, भ्रामरी। श्वास पूरा भर के ऐसे 3 उंगलियों को देखो ऐसे लगाओ और एक उंगली को ललाट पर लगाओ और कानों को अंगूठों से बंद कर दो और श्वास पूरा भर के बाहर कैसे निकालना है, हमिंग करते हुए निकालना है। फिर से श्वास भर लीजिए। फिर से श्वास भर लीजिए। 3 से लेकर 5 बार, 7 बार, 15 बार, 21 बार तक कर सकते हैं। फिर ध्यान मुद्रा को लगा के अब भ्रामरी के बाद आंखें नहीं खोलना, श्वास पूरा गहरा भरना और ओंकार का नाद मुख से लेना। नाभि से धीरे धीरे वायु को ऊपर उठाते हुए पूरे शरीर में कंपन को, ओम के इस नाद को अनुभव करें। फिर से श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। थोड़ी देर इस कंपन को, भीतर के जो इस नाद को, इसके तरंगों को अनुभव करने का प्रयास। भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इन 5 को रोज करना और पूरा कम से कम 1 घंटा निकाल के करना शुरू में। बाद में आगे बड़े समय को निकाल के करना, 2-2 घंटे। जल्दी ठीक होना चाहते हो सुबह भी करो, शाम को। परमपिता परमात्मा को फिर धन्यवाद करिए, दोनों हथेलियों को थोड़ा रगड़िए और फिर जोड़ लीजिए हाथों को। श्वास पूरा भरें। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। ऐसे दोनों हथेलियों को घर्षण करके गर्म कर लेंगे और जहां पर आपको कैंसर की समस्या उभर रही है वहां पर अपने इस, जैसे कंधे में है, बोन में है, चेस्ट में है, पेट में है, तो इन गरम गरम हथेलियों को 3-4 बार गरम करिए, फिर लगाइए। ये 1 बार, फिर ये 2 बार, इस तरह से खूब तेज गरम करके और फिर अंत में अपने चेहरे पर इस ऊष्मा को लगाइए और फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। पहले भूमि पर देखिए और फिर सामने की ओर, इस प्रकार से। और कैंसर वालों को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, केमिकल हार्मोनल चेंजेस का खूब लाभ उठाइए। कैसे, वो कैसे होते हैं? कई सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो शरीर में होते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, और हैप्पी हार्मोन्स जब बनते हैं तो रोगों के लिए वो शत्रु का काम करते हैं। कोई सा ही रोग हो, कैंसर ही, एड्स ही क्यों ना हो, तो उसके लिए खिलखिला के हंसना चाहिए। कैसे? ऐसे श्वास पूरा भर के ओ अलग अलग प्रकार से हंसना चाहिए।
आ ओ ए आ ओ। ऐसे दोनों हाथों में जैसे कोई लस्सी के गिलास पकड़ लियो, इस प्रकार से मिलाते हुए और खुश होना ऐसे। ओ आ ओ ए आ ओ ए आ ओ ए आ ओ ए ओ। ऐसे कई प्रकार की हंसियां हमने कई कार्यक्रमों में बताई है, आप उनको देखें, जाने, सुने। आगे कैंसर के हम 3 भागों के रूप में इस कार्यक्रम को रखेंगे। आज कैंसर स्पेशल पहला कार्यक्रम था, कैंसर स्पेशल सेकंड जो प्रोग्राम होगा वो अगले रविवार को होगा, और कैंसर स्पेशल थर्ड प्रोग्राम जो होगा वो उससे भी अगले रविवार को होगा। तो इस प्रकार से ये 15 दिनों में हमारे कैंसर के 3 एपिसोड पूरे होंगे। आज के लाइव कार्यक्रम में आप सबने भाग लिया, निश्चित रूप से आप खुश रहेंगे तो जल्दी ठीक होंगे, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, और ये खुशी बांटने हम प्रतिदिन स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आते हैं। निश्चित रूप से प्रातःकालीन आप 7 बजे यूट्यूब पर स्वामी न्यूज अजमेर लिखिए। आप देश ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप उसको स्वामी न्यूज अजमेर यूट्यूब पर लिखेंगे तो सुबह 7 बजे हमारा कार्यक्रम चलता है। तो निश्चित रूप से आप उससे खूब लाभ उठा पाएंगे। और फेसबुक पर तो प्रतिदिन लाइव होता ही है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से, और जो केबल देखने वाले हैं, जो लोकल न्यूज जिनके पास नहीं है, जो अजमेर के नहीं है, वो लोग दुनिया के किसी भी कोने में अपने मोबाइल पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब, फेसबुक से हमारे इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। और लगभग 50 से ज्यादा बीमारियों पर हमने अपने इस योग के सत्रों को दिया है। आप उसको सुनिए, जानिए, और लाइफ स्टाइल डिजीज को कैसे क्योर रखे, और फिटनेस, जो स्वस्थ लोग हैं वो कौन सा योग करें, वो भी हमने खूब बताया। तो वो कैसी दिनचर्या का पालन करें, सर्दियों में क्या करें, गर्मियों में क्या करें, वर्षा ऋतु में कैसा खाएं, कैसा नहीं, बहुत सारी चीजें हमने अपने कार्यक्रम में, 500 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं लगभग, उन सब में हमने बताई। आप उसका खूब लाभ उठाइए, निश्चित रूप से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सदा कैसा रहना, प्रसन्न रहना। होगा जो देखा जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। परमात्मा ने जो श्वासें लिखी होंगी, वो तो ईश्वर के भरोसे छोड़ दो, लेकिन आप अपने प्रयास में कमी रखोगे तो फिर ईश्वर को दोष मत देना, है ना। तो इसीलिए आप सबको मेहनत करनी है, अपने शरीर से कैंसर सेल्स को वापस स्वस्थ करना है, और कैंसर नाम की बीमारी को भगा देना। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, और बहुत जल्द सफल होंगे। आपके साथ हमारी बहुत शुभकामनाएं। फिर हम अगले एपिसोड में अगले रविवार को 7 दिन बाद फिर कैंसर स्पेशल में मिलेंगे। कल सामान्य दूसरे सत्र में तो मिलेंगे, लेकिन कैंसर स्पेशल एपिसोड में अगले 7 दिन बाद, फिर अगले 7 दिन बाद हम नाड़ी शोधन, प्राणायाम और ध्यान और योग निद्रा, ये 3 चीजें और करवाने वाले हैं। और वो विशेष रूप से केवल कैंसर के पेशेंट्स के लिए ही करवाएंगे। वो सामान्य साधारण लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कैंसर वालों के लिए विशेष रूप से वो अभ्यास होगा। आज के सत्र में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।